नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने दैनिक दिनचर्या के कामों में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आपका जीवन सुखमय गुजरे, आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हर समस्या का अंत हो, धन धान्य का वास हो घर में। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण एक ऐसे देव हैं जिन्होंने मनुष्य के साथ स्वयं रह कर के भी उनका सहयोग किया है, तो भी उन्हें जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। उन्हें समस्या से मेरा मतलब ये है कि उन्हें किंचित मात्र भी ये नहीं लगा कि मैं एक ईश्वर हूँ, है ना, और मैं एक इंसान के साथ और उनका रथ हाँकूँ। ये तो आप जानते हैं महाभारत में। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे देव हैं, किसी भी प्रकार का रोग भय दोष हो उनके नाम मात्र से ही जो है समाप्त हो जाता है। तो एक वैदिक मंत्र है जो बहुत ही फेमस है और आपने देखा होगा हर सिद्ध पुरुष इसका गायन कभी ना कभी अवश्य करते हैं। तो वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो ऐसे हैं भगवान कृष्ण, किसी भी प्रकार का दोष क्लेश रोग व्याधि क्षण में नष्ट कर देते हैं। मित्रों, ईश्वर कोई भी हो, ईश्वर का रूप कैसा भी हो, वैसे तो ईश्वर एक है, लेकिन यदि अगर आप उन्हें सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ मानते हैं, पूजते हैं, तो निस्संदेह आप उनसे जो भी डिमांड रखते हैं, जैसा कि बच्चे अपने माता पिता से डिमांड रखते हैं और किन्हीं कारणों से वो अपने बच्चे की डिमांड पूरी ना कर पाते हों, लेकिन जिस दिन जो है उनके पास पर्याप्त पैसा होता है, उस दिन वो अचानक से अपने बेटे की सारी डिमांडें पूरी कर देते हैं। समय लगता है लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है। इसी प्रकार ईश्वर हमारे परम पिता हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं। तो उनसे हम जो भी प्रेयर करते हैं वो अवश्य पूरी होती है। तो जी जान से करिएगा, लगन से करिएगा, निस्संदेह आपका कार्य शुभ होगा। तो मित्रों, एक मित्र थे जिन्होंने कहा कि अधिक से अधिक दुख तकलीफ की भी जो मंत्र होते हैं उनको डालने का प्रयास करें। तो मैं पहले आपको शाबर मंत्र ही दे रहा हूँ, और जैसा कि मेरा कहना है, जिस दिन से मेरा चैनल जो है पूर्ण रूप से मोनेटाइज तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 4-5 हज़ार इसमें जो है सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो उस दिन मैं आपको स्वयं सिद्ध मंत्र दूंगा। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जब तक मेरा चैनल चलता रहेगा तब तक आप लोग साधनाओं में रत रहेंगे, जाप करते रहेंगे, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, आपकी तप शक्ति बढ़ती रहेगी, आपके जितने भी कार्य हैं वो आसानी से होते रहेंगे। आप लोगों के जीवन में जो आपका खजाना है तप का, वो भरता रहेगा। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो मंत्र है, इस मंत्र को आपने सहज पूजा के साथ 21 दिनों तक 108 दाने की रुद्राक्ष की माला पे जाप करना है, और तदुपरांत उसके बाद आप कभी भी इसको जो है प्रयोग में ला सकते हैं। तो प्रयोग में लाते समय क्या करेंगे आप, प्रयोग में लाते समय कोई भी भयानक बीमारी हो, किसी प्रकार का कोई डर गया हो, किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्या हो, इसमें आप देखना कि मात्र आप मंत्र पढ़ते हुए 3 फूंक सर से लेकर पाँव की तरफ अगर किसी बच्चे पर, किसी भी मनुष्य पर, किसी भी रोगी पर मारेंगे तो उस पर वो तुरंत जो है स्वस्थ हो उठेगा। लेकिन यदि
कैंसर जैसी बीमारियां हों, या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी प्रकार की लीवर की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, अंदरूनी जितनी भी समस्याएं हैं, या कोई चर्म रोग की समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में आपको तुलसी के पत्ते पर मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित करके रोगी को खिलाने से उसके सारे दोष चले जाते हैं और वो स्वस्थ हो उठता है। विस्मयो न च कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा, करके देखना। और किसी को ज़्यादा ही अत्यधिक भूत बाधा अगर सता रही है तो मोर पंख पर 21 बार झाड़ा लगा करके वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। और इसका दूसरा फ़ायदा है, यदि कोई भी व्यक्ति इस मंत्र से अभिमंत्रित करके मोर पंख को अपने घर में रखे तो किसी प्रकार के रोग दोष नहीं होते हैं। तो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही आवश्यक मंत्र है और बहुत ही जीवन उपयोगी मंत्र ये है। लेकिन आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा 21 दिनों तक। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, लोग तो करते हैं, और अपनी गद्दी पर बैठ कर के धूप अगरबत्ती जला करके अपने व्यवसाय में और गोमुख में माला डालकर वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम। रोग नासे शोक नासे, नहीं तो कृष्ण की आन, राधा मीरा मनावे, अमुक का रोग जावे। बस इतना सा मंत्र है। और इसमें दुहाई श्याम सुंदर की भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा मंत्र है। अगर आप वो जोड़ते हैं तो कैसे होगा? ओम नमो आदेश गुरु को काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम। रोग नासे शोक नासे, नहीं तो कृष्ण की आन, राधा मीरा मनावे, अमुक का रोग जावे, दुहाई श्याम बाबा की, दुहाई घनश्याम की। भगवान कृष्ण का कोई भी नाम लीजिए आप अंत में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मंत्र है, बहुत ही कारगर है। और बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अक्सर काशी वृंदावन मथुरा घूमते रहते हैं, और आपने देखा होगा वो माला जप करते हैं तो वो इसी मंत्र का जाप करते हैं मित्रों। तो इतनी बड़ी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। विधि मैंने आपको बता दी है, मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूँगा। अब आपको एक सावधानी की बात बतानी है। सावधानी ये है कि कमेंट में कोई भी अपना मोबाइल नंबर ना डाले, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, जैसे ही जो है थोड़ा सा कहीं पर कोई प्रगति नज़र आती है तो गुंडे मवाली बदमाश ज़रूर घुस जाते हैं। तो ऐसे ही नाम नहीं लूँगा, कल किसी बदमाश ने मुझे फ़ोन किया था, और जो है तो इस प्रकार से अगर कोई आपको कॉल करता है मेरे नाम से और आपसे किसी प्रकार की पैसे की डिमांड करे, तो भाई मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, और ना ही हम किसी को बाय फोर्स करते हैं कि भाई आप ये चीज़ ले लो। जैसे कि आए दिन आप यूट्यूब में देख रहे हैं, बड़े बड़ी संत महात्मा लोग हैं जिनकी पैसे की प्यास नहीं बुझती है कि आप जो है इतना पैसे दे करके ये चीज़ ले जाओ। हमें किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, सम्मान बांटते हैं, सुख बांटते हैं, समृद्धि बांटते हैं, कृपा बांटते हैं। बस हमारा काम बांटना है, लेना किसी से नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जो है कमेंट में अपना नंबर न डालें और किसी अरे गहरे का बिल्कुल भी फ़ोन रिसीव ना करें जो हमारे नाम से आपको फ़ोन करे। तो मित्रों सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और जीवन को सुखमय बनाइएगा। तो मित्रों अंततः जैसा मेरा निवेदन रहता है, जब जलने वाले जलने लगे हैं, गुंडे मवाले भी घुसने लगे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और आगे बढ़ाइए। देखते हैं फिर आगे क्या होता है ना। क्या मर्जी है बाबा हनुमान जी की, केदार बाबा की, जगत जननी माँ जगदम्बा मैया की आप पर कृपा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे आपके लिए किसी विशेष मंत्र के साथ। और मित्रों देखिए हमारा जीवन अमूल्य है ना। मुझे आज मिला ये ज्ञान, कण कण में है भगवान, ठीक है ना। आपने सुना होगा, सुबह शाम हम जो है पूजा पाठ तो करते ही हैं, और अगर किसी मंत्र की 108
मंत्र जाप करने में कितना समय लगता है ना। अभी कभी बैठिए ना और फिर जो है थोड़ा ध्यान करिए उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने हमारे लिए संसार में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो एक दिन जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आप बहुत तेजस्वी होने वाले हैं। मित्रों, मुझे आज भी याद है जब मैं पूजा पाठ में लगा रहता था तो मेरे सगे संबंधी आते थे, वो मुझको देखकर हंसते थे कि देखो, कई लोग मुझे नसीहत भी देकर जाते थे। कहते थे भाई देखो, जो है घंटी ही मत बजाओ, कुछ करके भी दिखाओ, खाली घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, है ना। और कभी कभी मेरे माता पिता भी कहते थे, इतना तेल जो तुम दीपक में खर्च करते हो, ये ढेर सारे दीपक जलाना, ये वो, हमने तुम्हें पढ़ने का काम दे रखा है, पढ़ाई करो, ये क्या कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारे ताने उलाने हम लोगों ने सुने हैं। तो खैर, प्रवाह नहीं होती है जो भक्त होता है, और समस्याएं किसी भी काम में आती हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अपने दैनिक जीवन की जो पूजा पाठ आप करते हैं ना, तो कभी कभी लोग सोचते हैं, खुद मैं भी सोचता था कि यार अब मैं पूजा करूंगा, मुझे जो है गाड़ी पकड़ने के लिए जाना है, इमीडिएट इस काम पे पहुंचना है। तो मैंने इसका बहुत बड़ा अनुभव है जो आज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो होता ये था कि जब भी मैं कभी पूजा आधा अधूरा छोड़ करके चले जाता था और सोचता था कि गाड़ी पकड़ लूँ, अपना काम पहले निपटा दूँ, तो उस दिन होता ये था कि बीच में जाम में फंस जाते थे। कभी गाड़ी ही नहीं मिलती थी, कभी किसी ऑफिस में पहुंच गए तो वहाँ साहब ही नहीं बैठता था, कभी जो है अगर हम बैंक में चले गए तो पता चलता था आज हॉलीडे है, या कभी कुछ इस प्रकार के काम होते थे जब हम सही टाइम से पहुंचते थे। लेकिन जिस दिन मैं सोचता था कि छोड़ो, काम हो ना हो, लेकिन आज पूजा पाठ करके अपना पूरा ही करके जाऊंगा, और पूरा करके जाता था, गाड़ियां चली जाती थी, मैं रोड पे खड़ा रहता था, तब तक कोई कार वाला आ जाता, हाथ दो कि चलो भाई, कभी बाइक वाला आ जाए उसके साथ चलो। जैसे ही हम कहीं ऑफिस में घुस रहे हैं, पता चल रहा है वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है कि साहब नहीं आए, साहब नहीं आए। हम जैसे एंट्री करते हैं तुरंत बैठ जाते हैं अपनी जगह पर, है ना। या कभी जाम में फंस जाते, जैसे हम वहाँ पर पहुँचे वैसे ही जाम खुल जाता था। तो बहुत बड़ी कृपा होती है, आजमाइश करके देखना आप जीवन में। और ये मत सोचिए शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाइए। जीवन में स्वयं सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करना बहुत रेयर केसों में कीजिए। जहाँ पर आपको लगे कि अभी कुछ करना है और हम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर करिए, वरना लगे रहो जो है पूजा पाठ में लगे रहो। जब भी आप देखो, जो ये साबर मंत्र हैं, इनकी एक विशेषता है। इनकी विशेषता ये है कि आप इससे आपको 4 गुना फायदा होता है। यदि आप कोई मंत्र को जाप करते हैं, उसको सिद्ध कर लेते हैं, तो यदि अगर आप उसका जो है जीवन में प्रयोग नहीं भी करते हैं, तो आपकी तप शक्ति में बहुत बड़ा जो है इजाफा होता है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, तो मैं तो एक छोटा मोटा सा जानकार व्यक्ति हूँ। मैं अपने आप को कभी महान या बड़ा नहीं समझता हूँ, ना ही मुझ में इतना भाई बुद्धि है। लेकिन आप किसी महापुरुष के पास जाइए और उनसे पूछिए कि साबर मंत्र के जप से क्या फ़ायदे होते हैं। भगवान शंकर की बिना उद्देश्य आप पर कृपा होती है। हनुमान जी बाबा आपके लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। हनुमान चालीसा भी जो है साबर मंत्र के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि वो साधुकड़ी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी का है। तो मित्रों, बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं, इसका अपने दैनिक जीवन में लाभ उठाइए। और यदि आपने किसी भी मंत्र का 31 दिन जाप कर दिया, तो आप देखेंगे बिना उसका प्रयोग किए आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। आपके जीवन से दुख दरिद्रता बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा अरे कैसे ठीक हो गया। तो ये सारी बातें हैं, तो करिए मित्रों, जीवन में लाभ उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और शेयर कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप लोगों का सदैव कल्याण हो।